हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हम लोग आरआरबी ग्रुप डी 2025-26 के लिए हम लोग 21 क्लास में पूरे साइंस को कंप्लीट हम लोग रिवीजन करेंगे। और आज का जो वीडियो होगा क्लास 1 होगा। इसमें हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है न्यूट्रिशन और हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, पोषण, इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, मानव आहार में प्रति ग्राम कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक ऊर्जा देता है? मानव आहार में प्रति ग्राम कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक ऊर्जा देता है? तो कौन देता है? वसा देता है। कौन देता है? वसा देता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? किसके कारण होता है? तो कौन से विटामिन के कारण? विटामिन ए के कारण। किसके कारण? विटामिन ए के कारण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव लार में कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च को पचाता है? स्टार्च को पचाता है। तो कौन हो जाएगा इसका? टाइलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइलिन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेटस। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में शुरू होता है? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में शुरू होता है? तो किस में होता है? पेट में, आमाशय। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किस विटामिन को एस्कार्बनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है? एस्कार्बनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? विटामिन सी को। किसे? विटामिन सी को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जल घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन है। तो कौन सा है? विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है? तो कौन सा करता है? विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो कौन से विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन 1। किसके कारण? विटामिन 1। और विटामिन 1 को हम लोग क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे सनशाइन विटामिन, धूप का विटामिन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? विटामिन डी को। किसे कहा जाता है? विटामिन डी को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस स्रावित करता है? तो कौन करता है? यकृत। कौन करता है? यकृत करता है। कौन करता है? यकृत करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? छोटी आंत में प्रवेश करने से पहले पित्त एक अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है? तो कहाँ संग्रहित होता है? यकृत में। कहाँ होता है? सॉरी, यकृत नहीं, पित्ताशय में। कहाँ होता है? पित्ताशय में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पाचन तंत्र का कौन सा भाग पचे हुए भोजन से अधिकांश पानी को अवशोषित करता है? अवशोषित करता है। तो कहाँ करता है?
बड़ी आंत में कहाँ करता है? बड़ी आंत में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में पचे हुए भोजन के अवशोषण का मुख्य स्थल कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? छोटी आंत। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। बी, छोटी आंत में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत में पाई जाने वाली उंगली जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बिलाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिलाई कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? कौन सा खनिज आवश्यक है? तो कौन सा खनिज आवश्यक है? कौन सा खनिज आवश्यक है? कौन सा खनिज आवश्यक है? तो आयरन या लोहा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव आहार में आयरन की कमी से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो कौन सा होता है? एनीमिया। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि में सूजन आ जाता है? तो किस में आ जाता है? थायराइड ग्लैंड में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विटामिन सी का स्कार्बनिक नाम क्या है? विटामिन सी का स्कार्बनिक नाम क्या है? तो इसका नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या होता है इसका नाम? एस्कार्बनिक एसिड। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन 12 में। किसमें? विटामिन 12 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा अंग पाचक एंजाइम लाइपेज का उत्पादन करता है? लाइपेज का उत्पादन करता है। तो कौन सा करता है? अग्नाशय करता है। कौन करता है? अग्नाशय करता है। कौन करता है? अग्नाशय करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? अंतिम उत्पाद क्या है? तो अंतिम उत्पाद क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है। क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? इसका अंतिम उत्पाद क्या है? तो क्या होता है? ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पाचन के दौरान वसा और तेल किन घटकों में टूट जाता है? तो किस में टूट जाता है? वसा, अम्ल और ग्लिसरॉल। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पाचन में सहायता के लिए मानव आमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? आमाशय की आंतरिक परत किसकी क्रिया से सुरक्षित रहती है? तो किसकी क्रिया से सुरक्षित रहता है? HCl के विरुद्ध श्लेष्म सुरक्षा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? शरीर के लिए तुरंत ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? कौन सा तो पोषक तत्व है? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट मानव यकृत और मांसपेशी में किस रूप में संचित होता है? तो किस में संचित होता है? ग्लाइकोजन में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पौधे में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हरे पौधे में भोजन संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा हरा वर्णक आवश्यक है? कौन सा हरा वर्णक आवश्यक है? तो कौन सा होगा? क्लोरोफिल। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? तो कौन सा अवशोषित करता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पादन के रूप में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो कौन सा गैस छोड़ता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अमरवेल में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो कौन सा पोषण पाया जाता है? परजीवी। कौन सा पाया जाता है? परजीवी पोषण पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? तो परजीवी पोषण पाया जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है? तो कौन है? घटपर्णी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मशरूम और कवक में किस प्रकार का पोषण होता है? तो कौन सा पोषण होता है? मृतजीवी। कौन सा पोषण होता है? मृतजीवी पोषण होता है। कौन सा पोषण होता है? तो मृतजीवी पोषण होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा बैक्टीरिया दलहनी पौधे के जड़ों की गांठों में रहता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो कौन करता है? राइजोबियम। कौन करता है? राइजोबियम करता है। कौन करता है? राइजोबियम करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, पाचन का कौन सा भाग कर्माकुचन द्वारा मुंह से भोजन प्राप्त करता है? प्राप्त करता है, तो कौन करता है? ग्रास नली, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, किस विटामिन को टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? विटामिन ई को। किसे? विटामिन ई को, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में विटामिन ई की कमी से जुड़ी कौन सी समस्या होती है? तो कौन सी समस्या होती है? प्रजनन क्षमता में कमी या कमजोरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे भोजन में रुक्षांश मुख्य रूप से किस पदार्थ से बना होता है? तो किससे बना होता है? सेलुलोज से, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव पाचन तंत्र में रुक्षांश का मुख्य कार्य क्या है? अपच भोजन को बाहर निकालने में मदद करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे बॉडी बिल्डिंग फूड शरीर निर्माता भोजन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? प्रोटीन को। किसे कहा जाता है? प्रोटीन को, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व शरीर के रोगों से रक्षा करता है? तो विटामिन और खनिज, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक संतुलित आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित अनुपात में हो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो संतुलित भोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो संतुलित भोजन कहलाता है या संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार कहलाता है। इसी